हेलो बच्चे पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और परिमेय एक बारे में जो पढ़ा था कि सिद्ध करना है कि कड़ी के दुख क्या है, हमारा परिमेय है, इसे सिद्ध करना था। कल हमने परिमेय देख लिया था। तो आज हम उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। उदाहरण नंबर क्या बोल रहा है 5 कि क्या कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। तो हम चेक करेंगे, पहले हम इसको मान लेते हैं कि कड़ी में 3 हल क्या लिखते हैं। हल लिखते क्या है कि कड़ी में 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पता है परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम मान लेते हैं कड़ी में 3 को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इससे हम b को इधर भाग में, इधर किसमें जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो b हो जाएगा कड़ी में 3 इक्वल टू कितना, a हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो दोनों तरफ जो दोनों तरफ वर्ग लेने पर तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा बराबर कितना, ए स्क्वायर। 3 को इधर भेज दो तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3 ना। आप देखो ये क्या, ये इसको डिवाइड कर देगा ना। जो 3 है ए स्क्वायर को डिवाइड कर तभी क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा ना आएगा। तो हम क्या मानेंगे, तो डिवाइड कर दे रहा है तो हम यही मान लेते हैं कि जो ए है उसे हम 3c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3c। यानी कि अगर ए को हम 3 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा। 3 से ही कटेगा ही कटेगा, लेकिन कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा उसे हम क्या मान लें, c। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास क्या है, ये ऊपर समझ लो ये ए स्क्वायर है और नीचे क्या है हमारे पास, ये समझ लो इसको क्या लेते हैं, इसको हम 6 लेते हैं ना। 3 है ना। देखो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 2 गुणे ऐसे लिख सकते हैं इसको 6 को। तो 3 बार जाएगा ही जाएगा, जितनी बार जाएगा उसे क्या लिखते हैं, सी ना। हम ए को यही ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान इसमें किसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं ना। तब क्या होगा ये, तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 3 तरीका 9 सी स्क्वायर बाई कितना 3, 3 का 3, 3 तरीका 9 ना। अब देखो यहाँ पे अब ये हो गया। अब देखो जो 3 आया है, क्या आया है हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 3c स्क्वायर ना। इसको भी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन 3। तो ठीक जैसे यहाँ पे किए हैं ठीक वैसे ही यहाँ पे कर लेते हैं। हम क्या मान लेंगे, बी को मान लेते हैं 3d। क्या मान लेते हैं, 3d। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9d स्क्वायर ई बटे कितना 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 ना। 3d स्क्वायर बाई कुछ नहीं बाई ना। देखो जैसे ये हो गया ठीक वैसे गया। यानी कि ए और बी का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड 3 है ना। लेकिन ये हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने सिर्फ मान रखा था, यानी एक त्रुटि मतलब गलत माना था ना। चूँकि हम गलत मान क्या माने थे, चूँकि हमारे त्रुटि मान के कारण आया है ना। अतः कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम दर्शाते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, हल। क्या लिखते हैं, हल। हल क्या है हमारे पास कि हम मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है ना। जब परिमेय संख्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम उसे लिख रहे हैं a बाई बी के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं, a बाई बी के रूप में लिखते हैं ना। अब देखो हम इससे जो 5 है ये ना, 5 को हम इधर बुलाते हैं, किसमें बुलाते हैं, इधर। ये क्या है, माइनस है तो ये प्लस में किसमें जाएगा, इसमें इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। किसमें माइनस में जाएगा, यानी कि a बाई बी -5 ना। दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे। जब दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस a बाई बी। अब देखो कड़ी में 3 ये हमारा क्या है, एक
परिमेय संख्या है ना। क्या 5 माइनस ए बाई बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम इसे क्या त्रुटि रूप में माने थे कि परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या ये है नहीं। अतः त्रुटि रूप में मानने के कारण यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, हमने गलती से माना था ना, गलत किए थे, तो इसलिए हमारा ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ऐसे ही हमें उदाहरण नंबर क्या करना पड़ेगा, उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 भी ठीक ऐसे ही है। क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है, ये हल क्या करते हैं, ये हल ना क्या बोला है कि दर्शाइए 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं, मान लेते हैं माना कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है ना। मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन तब देखो क्या इसे हम p बटा क्यू लिख सकते हैं। हाँ लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, a बटे b हो गया। अब 3 इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, कड़ी में 2 बराबर a बटे 3b। अब देखो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो a बटे 3b एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या ये है, जब देखो जब a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा, अतः कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए ना। लेकिन हम क्या, ये तो गलत है ना कि गलत परिमेय संख्या माने थे, लेकिन अपने मतलब गलती से माने थे, त्रुटि करके ना, त्रुटि होने के कारण या लिख सकते हैं विरोधाव्यास से यह एक क्या, यह एक यानी कि यह बोले तो क्या कि 3 कड़ी में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात होगा आपको कुछ समझ में आ गया। ठीक है, एकदम ऐसे दो तीन उदाहरण ऐसे है ना, ये आप अगर ये सब अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो आपको हो जाएगा आसानी से। तो कल से हम क्या करेंगे, कल हम प्रश्नावली जो इसके बाद आएगा 1.2 आएगा शायद, उससे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद बढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या बहुपद की तरफ ना। तो चलिए हाँ, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।